In this class we study lines and angles of the class 9. Okay, first we understood what is the basic concept of the lines and angles. Okay, there is the angle ABC. ये सिंपली क्या है, आपका टू रे है आपके BC and AB, एंड आफ्टर ज्वाइनिंग इट फॉर्म अ एंगल ABC. ओके, इसे आप क्या बोलोगे, एंगल ABC बोलोगे. बट व्हेन वी ड्रॉ अ लाइन बिटवीन देम, when we draw a line between these two ray, that is a BD, then there is a formation of two angles ABD and DBC. Okay, clear? And these two angles are known as the adjacent angle. इसको हम क्या बोलेंगे, adjacent angle बोलेंगे. यहाँ पे neighboring angle, जस्ट इसके बगल वाला. ओके, फॉर DBC के लिए एडजेसेंट आपका DBA हो जाएगा, और फॉर ABD के लिए एडजेसेंट DBC हो जाएगा. नेक्स्ट है, इसे आप बोलोगे दिस इज अ लाइन सेगमेंट AC. ओके, और रे BD जो कट कर रही है, तो इट फॉर्मिंग अ टू एंगल्स एंड सम ऑफ दीज टू एंगल्स इज अ 180 डिग्री. इसको हम क्या बोलेंगे कि ये लीनियर पेयर है. सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल क्या है हमारा, 180 डिग्री है. DBC बहुत ही सिंपल है, ये लीनियर पेयर इस तरह से फॉर्म होती है. ओके, बट देयर इज अ नो लीनियर पेयर. ये लीनियर पेयर नहीं होंगे. जब भी इस तरह से स्ट्रेट लाइन है और एक रे कट कर रही है तो लीनियर पेयर बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि उनका सम 180 हो रहा है. ओके, बट हियर इज नॉट. हियर हमने एडजेसेंट बताया. सेट थर्ड क्या होता है, व्हेन टू लाइन्स इज इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर एट अ सम पॉइंट. इसको O बोल दो, आप जो भी बोलो. और लाइन को आप AB इस तरह से नेम ले लो. फर्स्ट वाली लाइन को AB ले लिया, इसको हमने CD ले लिया. ओके, तो इंटरसेक्टिंग जो हो जाती है आपकी, उसकी O पे हो जाती है. तो यहाँ पे एंगल फॉर्म होते हैं, चार एंगल बनते हैं. तो इस तरह से यहाँ पे देखो, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ये आपका नोटेशन दिख रहा है ना, ये AOD इक्वल टू BOC. इस तरह से ये दोनों आपस में इक्वल हैं, और AOC इक्वल टू BOD है. ओके, नेक्स्ट हो जाता है, इन दो लाइन को इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे. और अनदर वन, दीज लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट, दे आर नोन एज द पैरेलल लाइन्स. ओके, नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल्स ऑलवेज बी इक्वल टू द 90 डिग्री. एंड सप्लीमेंट्री एंगल, सम ऑफ टू एंगल्स. सम ऑफ टू एंगल्स जो होंगे वो हमेशा क्या होंगे, 180. देन इट इज़ नोन एज द सप्लीमेंट्री. नेक्स्ट लेते हैं एक्सरसाइज 6.1 क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं हम लोग. देखिए, AB एंड CD इंटरसेक्ट एट अ O एंड यू हैव अ गिवन AOC प्लस BOE इज 70 डिग्री. AOC एंड BOE, इन दोनों का एंगल जहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ, इन दोनों एंगल्स मिलकर के 70 डिग्री हो रहे हैं. एंड BOD इज अ गिवन 40 डिग्री. एंड वी हैव टू फाइंड द एंगल BOE हमें निकालना है. BOE ये एंगल निकालने हैं. एंड रिफ्लेक्स ऑफ COE, ये हमें एंगल निकालने हैं. देखिए, आपके पास जो गिवन है यहाँ पे, आप बिल्कुल ध्यान से देखो फिगर को, ध्यान से. AOC प्लस BOE इज अ 70 डिग्री एंड दिस इज नॉट गिवन. ओके, बट अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर आई एम जस्ट हाइडिंग हाफ पोर्शन. देखिए, ऐसे करके हाफ पोर्शन में हाइड कर रही हूँ. तो हमारे पास ऊपर कौन से एंगल आ जाते हैं, 3 एंगल आ जाता है. ओके, होल्ड करो इसे. 3 एंगल्स आएंगे यहाँ पे इस तरह से प्रॉपरली. ये देखिए, आपका AOC एंड COE एंड BOE, ये आपके 3 एंगल्स हो गए. 1 एंगल, 2 एंगल एंड 3 एंगल. एंड तीनों एंगल का सम क्या होता है, बाय लीनियर पेयर. बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी हमारी, इन 3 एंगल का सम 180 होता है. तो इन दोनों का सम 70 वी हैव अ. सो फॉर द COE जस्ट क्या करोगे आप, 180 माइनस 70 कर दोगे, तभी आपको इन दोनों का सम 70 है और ये आपको निकालना है. तो 180 माइनस 70 किया तो COE आपको मिल जा रहा है. तो COE इक्वल टू आप लिख लोगे यहाँ पे. सिंस आप लोग क्लास 9 के बच्चे अभी न्यू होते हैं इन सब कॉन्सेप्ट में, इसलिए थोड़ा ज़्यादा डिटेल करके मैं बता रही हूँ कि कोई कन्फ्यूजन नहीं हो. AOC EOC प्लस BOE, इन तीनों का सम 180 होगा. लीनियर पेयर पे 3 एंगल्स बन रहे हैं. ओके, तो हमारे पास 2 एंगल का सम दे रखा है, ये इन दोनों का दे रखा है 70. तो आपको EOC इस एंगल के बराबर हो जाएगा 180 माइनस 70, डैट इज़ अ 110 डिग्री. ओके, 110. नेक्स्ट आपको निकालने हैं BOE निकालने हैं एंगल. ओके, तो
तो जब ये 110 है और इन दोनों का सम आपने निकाल लिया यहाँ पे, तो आप BOE निकालने के लिए फिर से जहाँ पे मैं देखो अभी पेन रखने जा रही हूँ, इस पोर्शन को, इस साइड नीचे वाले पोर्शन को आप क्या कर दोगे, इस तरह से हाइड कर दोगे। ऊपर आपका फिर से देखो लीनियर पेयर बन रहा है, COE, EOB और BOD। इट इज़ अ 40, ये 40 गिवन है, ये अभी हमने 110 फाइंड आउट किया, तो 40 एंड 110 150 हो गए। और फिर से ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर, ओके, लीनियर पेयर कर रहे हैं। तो 180 माइनस 150, 180 माइनस 150, क्लियर है। ये एंगल आपका 110 हुआ, ये एंगल आपका 40 हुआ, तो इन दोनों का सम 150 हुआ, और ये आपका BOE एंगल रिमेनिंग है। और 3 एंगल है, 1 2 3, तीनों का सम 180 है। डेट्स वाई BOE इक्वल टू आप क्या लिख लोगे, डायरेक्ट आप लिख लो BOE इक्वल टू 110 प्लस 40, ये हो जा रहा है ना। तो आप यहाँ पे पहले लिख लो 180 माइनस दिस, 180 माइनस दिस, 180 माइनस 150, 30 डिग्री। ये सारे ओरल क्वेश्चन है, बट फॉर इनिशियल स्टूडेंट्स आई एम एक्सप्लेनिंग दिस मच, ओके। रीजन ये है। नेक्स्ट आपको निकालने हैं रिफ्लेक्स COE। COE आपका क्या अभी हमने फाइंड किया, CO इज अ 110 डिग्री। फॉर द रिफ्लेक्स एंगल क्या करेंगे हम लोग, ये कंप्लीट एंगल, पूरी एंगल क्या हो जाती है, 360 होती है, 360 होती है। तो रिफ्लेक्स में हम लोग COE को छोड़कर ये पोर्शन यहाँ पे देख रहे, ये पोर्शन छोड़कर ये बाकी के जहाँ पे मेरा पेन रोटेट हो रहा है दिस मच, ये एंगल हम फाइंड आउट करेंगे। तो इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हम 360 माइनस 110 करेंगे। तो COE आपके पास 110 है, रिफ्लेक्स COE के लिए आप लिखोगे 360 माइनस 110, डेट इज अ 250। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, in question number 2, x, y and mn intersect at a O and a POY is a given 90 degree. This notation, if in a diagram you have a given this notation, it means it is a angle of a 90 degree. ये आपको अपने आप ही अंडरस्टूड कर लेना है। If this is not given even here, POY is a 90 degree is not given in a text, ठीक है। अगर नहीं भी गिवन है बट ये नोटेशन है, तो आप इसको अपने मन से ही POY 90 डिग्री लिखोगे, क्योंकि बाय डायग्राम इट इज़ अ 90 डिग्री, ओके। नेक्स्ट है A एंगल B, एंगल A और एंगल B, डेट इज ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो हमारा है वो गिवन है 2:3 में, ओके। तो रेशियो जब भी गिवन होता है एंगल को, तो हम 2x और 3x करके लेट करेंगे। तो यहाँ पे आपको पहले A और B निकालना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने पेन रख दिया, हाइड कर दिया, हमारे पास 3 एंगल्स हो गए। आप देख सकते हो यहाँ पे, इसको होल्ड करो रिद्धिमा, होल्ड इट यहाँ पे, ओके। हाँ ऐसे देखिए, होल्ड करिए प्रॉपर। देखिए दिस इज अ 1 एंगल, 2 एंगल एंड 3 एंगल, एंड सम ऑफ दीज 3 एंगल इज अ 180 डिग्री, वेरी क्लियर। तो एंगल A के लिए आप क्या लिखोगे, 2x लिखोगे, 2x। एंगल B के लिए आप 3x लिखोगे प्लस 90 डिग्री, इट इज़ अ 180 डिग्री। लीनियर पेयर का सम है 5x इक्वल टू दिस कम दिस साइड एंड B सब्ट्रैक्टेड, सो 180 माइनस 90, 90। So x equal to 90 divided by 5, what is 18, 18 5 जा 19। इतना टेबल भी वीक है, बहुत गलत बात है। तो 18 डिग्री आ गया। तो आपका एंगल A क्या आ जाता है, एंगल A आपका आ जाता है 2x है, तो 2 इंटू 18 डेट इज अ 36 डिग्री। मैम कैसे आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत ही क्लियर है यहाँ पे। और 3x, 3 इंटू 18 डेट इज अ 54, ओके। ये दोनों क्लियर है। अब आपके पास एंगल B और एंगल C का सम फिर से क्या है, 180 डिग्री, लीनियर पेयर है। तो एंगल C आप कैसे फाइंड आउट कर लोगे, B यू हैव अ 54, तो C क्या हो जाएगा, 180 माइनस 54, क्लियर क्लियर, ओके। सो एंगल C इज अ 180 माइनस 54, डेट इज अ 126 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, you have a given PQR, एंगल PQR इक्वल टू PRQ, ये आपका गिवन है, ये गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हो। देन प्रूव दैट PQS इक्वल टू PRT। अब डायग्राम से देखते हैं, यहाँ पे देखिए एक साथ मैंने लिखा है PQR ये एंगल, PQR ये एंगल, PRQ ये एंगल, ये आपस जिसमें मैं लाइंस लगा रही हूँ, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो आपको ये वाले एंगल, ये दिस वन, इस तरह से PQS एंड PRT ये एंगल्स बराबर करने, ओके। तो ये प्रूव करने, बट ये बहुत ही विजुलाइज है, क्लियरली दिख रहा है कि इफ दिस एंड दिस आर इक्वल, देन ये दोनों भी ऑटोमेटिकली ही इक्वल होंगे। हाउ,
सपोज इसको आप x मान के चल लो। ओके, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे कि एंगल PQR, ये वाला एंगल, प्लस PQS इक्वल टू व्हाट, एंगल का नोटेशन लगाएंगे 180। PQS क्या है, x डिग्री है ना यहाँ पे। ओके, इसे हमने चलिए लेट किया है, x लेट किया है, तो इसको ये x लिख लेंगे। तो PQR यहाँ पे, इसे x लेट कर लो, इसे ही, क्योंकि ये दोनों बराबर है ना, इसे तो हमें प्रूव करना है, इसे मत लेट करो, इसे x लेट कर लो। ओके, तो PQR की जगह हमने यहाँ पे x लिख दिया और PQS हमने लिख दिया इस तरह से। बहुत ही बेसिक लेवल क्वेश्चन है, बार बार बता रही हूँ, इतना इसलिए डिटेलिंग कर रही हूँ क्योंकि आप लोग क्लास 9 के बच्चे न्यू हो अभी यहाँ पे, तो कोई भी डाउट लेके नहीं चलना है, छोटी सी भी। x की वैल्यू क्या आ गई, 180 माइनस PQS आ गई यहाँ पे, है ना। सिमिलरली इस साइड का भी हम लोग लेते हैं तो क्या आ जाता है, PRT एंगल PRT प्लस PRQ, ये वाला x ले लेते हैं डायरेक्ट, इक्वल टू 180। क्लियर है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस PRT। ओके, क्लियर है ये PQS, और यहाँ पे क्या रहे, PRT। ये दोनों, अगर दोनों को ही आप देख लो, इसी के रेफरेंस में हम लगा लेते हैं, PQS के रेफरेंस में लगा लेते हैं यहाँ पे, तो PQS इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस x, ये उधर चला जाएगा। इसी तरह PRT के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस x। तो दोनों क्या हो गए, दोनों की वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई ना। ये ओरल था, बट लिख के इस तरह से हम दिखा देंगे यहाँ पे, एंगल PQS इक्वल टू PRT, ऑटोमेटिकली हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, क्योंकि दोनों के बराबर आ गई चीज़ें। क्लियर है। नंबर 4 में वी हैव गिवन x प्लस वाई इक्वल टू W प्लस जेड, ये हमारा गिवन है। यस, देन प्रूव डेट AOB इज अ लाइन। सिंपल है, देखिए x प्लस वाई जो है आपका वो क्या होता है, 180 होता है बाय लीनियर पेयर से, एंड W प्लस जेड भी आपका क्या है, लीनियर पेयर है। तो इस तरह से ये क्या है, आपस में इक्वल हैं, x प्लस वाई इक्वल टू W प्लस जेड है। अब नेक्स्ट लाइन पे हम लोग आएंगे, हम चारों एंगल का सम लिखते हैं यहाँ पे, x प्लस वाई प्लस W प्लस जेड, ऐसे x प्लस वाई प्लस W प्लस जेड, सारे एंगल्स का सम हो गया 360। ओके, अब आप यहाँ पे W प्लस जेड की किसके बराबर है, x प्लस वाई के बराबर है, तो x प्लस वाई, और यहाँ पे भी x प्लस वाई लिख दोगे इन प्लेस ऑफ ए W प्लस जेड, 360 हो गया। देन यहाँ पे 2x 2y हो गया, 2x और 2y इक्वल टू 360, एंड x यहाँ 2 कॉमन लोगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 180। ओके, तो ये तो पहले भी हमने प्रूव करा, ये लीनियर पेयर है ना। तो सिंस बस इसके बाद ही आप लिख दोगे, सो इट इज़ अ लीनियर मीन्स स्ट्रेट होता है, सिंस आप लिख दोगे AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, और कुछ नहीं करना है इसमें। ओके, बस प्रूव करने का तरीका ये है, ये ऑटोमेटिकली विजुअल है, दिख रहा है कि x प्लस वाई जो है लीनियर पेयर से स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, लीनियर मतलब सीधी, और ये इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये गिवन है। तो इस तरह से आप लिख के x प्लस वाई 180 कर दोगे। ओके, सो AOB इज अ लाइन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, POQ इज अ लाइन, ये आपका POQ लाइन है। रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। अब ये रे RO है जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मीन्स कि ROQ 90 डिग्री है, ROP आपका 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर। OS इज अनदर रे, OS आपका अनदर रे है, लाइन बिटवीन दिस, बिटवीन OP एंड OR, OP और OR के बिटवीन ये OS है। इट मीन्स क्या हो जाएगा, POS बराबर ROS। ओके, देन यू हैव टू प्रूव दैट ROS इक्वल टू हाफ QOS एंड अ POS। ओके, फर्स्ट हम लोग देखिए इसमें स्टेटमेंट ये लिखेंगे, सिंस ROQ एंड ROP क्या है आपका, इक्वल है परपेंडिकुलर होने से। तो आप यहाँ प्रूव कैसे करोगे, लिखो एंगल ROQ इक्वल टू POR और ROP मैंने लिख दिया। ओके, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ये ROS, SOR लिख रही हूँ मैं, SOR
SOR और ROS इक्वल टू POS, एंगल POS। SOR लिखो या ROS लिखो, सेम है, ओके, इक्वल टू POS। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे लिखोगे आप ROS, ये इक्वल टू एंगल ROS इक्वल टू आपको लिखना है एंगल SOQ, ठीक है, QOS माइनस QOROQ, ROQ। ये मैंने लिखा ROS, ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल टू हमने क्या लिखा, ये पूरा एंगल ले लिया और माइनस ये एंगल किया है ROQ, ओके। अब हमारे प्रूविंग में कहीं पे भी मुझे ROQ नहीं दिख रहा है, तो ROQ किसके बराबर है, आपका ROQ POR के बराबर है, ओके। तो हम यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं QOS माइनस POR, एंगल POR। यहाँ पे आपको क्वेश्चन देख के ही चलना है, ऐसा नहीं है कि हम सेम कर सकते हैं इसको, मतलब अपने मन से। POR लिख दिया। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे QOS और ROS हमारे क्वेश्चन में है, POS के रेफरेंस में लिखना है POR को, तो POR को हम लिख सकते हैं QOS माइनस POR के लिए आप लिखोगे यहाँ पे इन दोनों का प्लस, POS प्लस ROS, ओके। यहाँ से हमारा QOS माइनस POS माइनस ROS, ओके। नाउ हियर भी ROS है, इसको इस साइड लेकर आओगे तो 2 एंगल ROS इक्वल टू QOS माइनस POS। आप क्वेश्चन में देखो, यस आपका QOS और POS है, और यहाँ पे ROS इक्वल टू हाफ QOS माइनस POS, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। यहाँ पे कर किया हमने क्या, पहले इन दोनों एंगल्स को बराबर में लिख लिया यहाँ पे, ओके। फिर हमने ROS को किसके रेफरेंस में लिखा, हमें सिर्फ ROS लेना था, तो ये पूरे एंगल में से हमने इस एंगल को माइनस कर दिया, ओके। ROQ को माइनस कर दिया। अब ROQ किसके बराबर है, ROQ POR के बराबर है, तो POR लिखेंगे, और POR को हम लोग क्या लिखेंगे, इन दोनों का प्लस लिख के इस तरह से इसको प्रूव कर देंगे। तो होप द क्वेश्चन इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6।